हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अब बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। मुझे तो पता है कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा पहले ही। थोड़ा बहुत कुछ डाउट है, तो आइए हम आज उसको क्लियर करेंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको हमेशा काम आएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब अगर कोई एक पॉइंट दिखानी हो नंबर लाइन पे, तो आपको पता है कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पे। एक पॉइंट, एक मान लो एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, ठीक है, एक लाइन थी और इसमें मान लो एक पॉइंट यहाँ से एक 0 से स्टार्ट करते थे, इधर जाते थे तो प्लस होता था और ये क्या होता था, इक्वली डिस्टेंस पे रहता था, है ना। तो आप यहाँ पे दिखा सकते थे कि हम 5 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिखाना है। एक पी पॉइंट मान लो है कि 1 2 3 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे दिखा सकते थे, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब एक रेफरेंस लाइन से काम चलता नहीं है हमारा, ठीक। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हम एक कॉलोनी का ले लें एग्जांपल, जिसमें बहुत ढेर सारे घर बने हों, कई सारे रास्ते बने हों, ठीक है, कई गलियां हों। तो कैसे होता है, कोई भी एड्रेस आप बताएंगे तो बहुत बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बोल दो कि रोड के दाएं तरफ। अरे भाई, रोड के दाएं तरफ तो बहुत सारे मकान है ना, हैं, रोड के दाएं तरफ बहुत सारे मकान है। एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एक हमें एड्रेस बताना हो तो कैसे बताएंगे बताइए। हम बताएंगे कि इस गली नंबर 5 में चले जाइए, वहाँ से जाइएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाइएगा। फिर मान लो कोई दो है, यहाँ पे हमारा एक घर है, ठीक है, ये हमारी कॉलोनी है। सपोज करो कि ये हमारी एक कॉलोनी है, ठीक है, ये हमारी कॉलोनी है, ठीक। अब इसमें मान लो एक सड़क गई है, ठीक है, यहाँ पर हमारा घर है। आप इसी एक सड़क के उस पर आप कैसे बताएंगे कि यहाँ से बोलेंगे कि इस रोड से 100 मीटर डिस्टेंस पे है हमारा ये घर। तो 100 मीटर डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में, वो आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। देखो 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी आपको एक रेफरेंस लेने में। अभी हम बताएंगे कैसे एग्जैक्ट आप किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर पाएंगे, वो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम प्रॉब्लम देख लें इसमें क्या होती है। फिर मान लो कि एक पेपर है, एक पेज है, ठीक है, एक कॉपी का पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट खींच दिया गया, ठीक। अब कोई बोले कि लेफ्ट बाउंड्री से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये है, एक पॉइंट 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये यूनिक है क्या लेफ्ट बाउंड्री से? है नहीं है ना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो जाएगा, एक कोई पॉइंट यहाँ पर भी हो, वो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई एक यहाँ पॉइंट होगी, यहाँ से यहाँ, वो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यूनिक नहीं हुआ, ठीक है। यूनिक कब होगा, जब हम एक और रेफरेंस ले लें तो यूनिक हो जाएगा। अब मान लो यही पॉइंट होता ए पी पॉइंट, और इसको आप बोलते कि लेफ्ट बाउंड्री से इतना 3 सेंटीमीटर, और बोल दें कि बॉटम वाली बाउंड्री से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये पॉइंट यूनिक होगा? ऐसा कोई और भी लोकेशन होगा जो कि 3 सेंटीमीटर लेफ्ट से हो और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम हो? 2 लाइनों, 2 रेफरेंस लिया हमने, तो ये क्या हुआ, एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर लेफ्ट वाले से है और 5 सेंटीमीटर बॉटम से है।
तो अब कोई दूसरा पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता, वो यूनिकली डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लेफ्ट से ही रेफरेंस लें या फिर बॉटम से ही रेफरेंस लें, आप कहीं से भी ले सकते हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, लेकिन दो आपको पॉइंट चाहिए, दो लाइनें चाहिए आपको डिफाइन करने के लिए उस पॉइंट को प्रॉपरली यूनिक वे में। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? अभी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उसको और क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आई? अगर एक पॉइंट एक लाइन से किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे तो डाउटफुल हो जाएगा, वो क्लियर नहीं बनेगा, यूनिकली नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें दो लाइनों की या दो रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल, अच्छा चलो, आप क्लास में पढ़ते हो तो उसमें बच्चे बैठे होते हैं कैसे, किसी बच्चे की किसी बेंच की एक लोकेशन हमको डिफाइन करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? और तरीका, हमेशा लेफ्ट राइट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा लेफ्ट से कितना है राइट से कितना है ऐसे ही नहीं ज़रूरत है। हम लोग कॉलम वाइज और रोज वाइज भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, चलो एक और हम बना लेते हैं, एक और रो बना लेते हैं। अब ये देखिए, जब ऐसे आप मूव करते हैं तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये रो है, इसको क्या बोला जाता है, रो। ऐसे आप मूव करते हो, ये रो है। ठीक बेटा, और ऐसे वर्टिकली आप मूव करते हैं तो क्या होता है, कॉलम। ये क्या होता है, कॉलम। ठीक है, तो मान लो एक बच्चा कोई बैठा हुआ है 3 नंबर, यहाँ पर मान लो कि महेश नाम का कोई बच्चा है 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज करो 3 नंबर पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके लोकेशन को डिफाइन करना। महेश नाम का कोई बच्चा है 3 नंबर बैठा है, उसके लोकेशन आपको डिफाइन करना, तो क्या बोल सकते हो? अब बोल सकते हो कि ये बच्चा जो है फर्स्ट रो में 3rd कॉलम पे बैठा हुआ है, या फिर ऐसे भी डिफाइन करते हैं 3rd कॉलम में, ये कॉलम 3rd कॉलम में फर्स्ट रो पे जो बच्चा बैठा है उसका नाम है महेश। और खाली कह देते कि 3rd कॉलम में एक बच्चा बैठा वो महेश है, तो कौन सा बच्चा भैया 3rd कॉलम में? तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सारे क्या हैं 3rd कॉलम में बैठे हुए हैं। तो आप रो और कॉलम दोनों से करेंगे तब तो डिफाइन कर पाएंगे यूनिकली। खाली रो से करने की कोशिश करेंगे, खाली कॉलम से करने की कोशिश करेंगे तो यूनिकली डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। तो हम डिफाइन करेंगे तो कह देंगे कि जो हमारा महेश नाम का बच्चा है किसमें, कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 1 में बैठा है। अब इसी तरह मान लो कोई बच्चा ये है 12 नंबर सीट पे बैठा है, या फिर 10 नंबर पे है, या फिर 11 पर सपोज कर लो कि 11 नंबर पर बैठा है कोई बच्चा, 11 वाला बैठा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसका क्या रो कॉलम होगा, इसका देखो कॉलम नंबर 2 हो गया, और रो नंबर 4, रो नंबर क्या हो गया 4। तो कॉलम रो के फॉर्म में करेंगे तो आपका आराम से यूनिकली डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें यही इतना समझना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, अब इसको क्लियर करते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ें। बहुत एक छोटा सा एक्सरसाइज है इसमें 3.1, उसको कर लेते हैं हम, समझ में भी जाएगा कि कैसे दिखाया जाता है पॉइंट। ठीक है, देख लेते हैं इसको। आपको पसंद आ रहा है मेरा टीचिंग, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएं। ठीक है, तो 3.1 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एक टेबल लैंप का लोकेशन बताना है, एक टेबल पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, आपको बताना है किसी दूसरे पर्सन को हमारा टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है, तो कैसे बता सकता है? बोल दोगे हमारा टेबल लैंप थोड़ी सी दूर पर रखी है,
थोड़ा दूर जाओगे तो वहाँ पर रखा है। तो ये कोई तरीका नहीं है बताने का ना। हमारा टेबल लैंप बीच में रखा है, बीच से थोड़ा किनारे रखा है। कोई बच्चा बोला बीच से थोड़ा दाएं साइड में रखा है। अरे कितना दाएं है कितना बाएं है एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। लेकिन आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो सपोज कर लो कि एक टेबल, ये हमारा एक टेबल है मान लो, ठीक है। ये मान लो हमारा एक क्या है, टेबल है। क्या है ये? टेबल है। टेबल लैंप मान लो यहाँ पर रखा है, ठीक, यहाँ पर टेबल लैंप है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो कि ये लॉन्गर एज है। ये क्या है? लॉन्गर एज। और ये क्या है? शॉर्टर एज। ठीक है। तो यहाँ पर टेबल कितनी दूरी पे है, टेबल लैंप कहाँ पर रखा हुआ, किसी से समझाना हो तो बोला हमारा टेबल, हम कैसे बोलेंगे? हमारा टेबल मान लो कि 5/3 है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर लेंथ लंबा और 3 मीटर चौड़ा है मान लो, ठीक है। ये पूरा हमारा मान लो कि ये एक टेबल मेरे पास है जिस पे मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमको बताना है किसी पर्सन को कि ये टेबल लैंप कहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बताइए कि लॉन्गर एज से कितनी दूरी पे और शॉर्टर एज से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो लॉन्गर एज से, लेकिन इसमें भी देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही आपको लेना है लॉन्गर एज। अब नीचे से भी लॉन्गर एज हो जाएगा, ऊपर से भी लॉन्गर एज हो जाएगा ना। तो आपको थोड़ा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बॉटम लॉन्गर एज बोल दो, टॉप लॉन्गर एज बोल लो, है ना। तो बोल देंगे लॉन्गर एज से, यहाँ से बोल दो लॉन्गर एज से। आप दिखा सकते हो कि लॉन्गर एज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे और शॉर्टर एज से हमारा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, फ्रॉम राइट और फ्रॉम बॉटम। ऐसे बोल दोगे आप, कहोगे कि फ्रॉम लॉन्गर बॉटम एज, फ्रॉम लॉन्गर बॉटम एज से हमारा डिस्टेंस कितना है इसकी? 2 मीटर। और फ्रॉम शॉर्टर राइट एज, राइट एज से हमारा हो गया 1 मीटर। अगर ऐसे आप लिखोगे, ऐसे बोल दोगे किसी को भी, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा कि वो कहाँ पे रखा है ना। एकदम से इजीली समझ में। आप बताओ कोई कंफ्यूजन होगा अगर ऐसे मैं बोलूँ तो, कि लंबे बॉटम वाले लॉन्गर एज से 2 मीटर और क्या शॉर्टर एज, फ्रॉम शॉर्टर एज राइट एज, राइट साइड का जो एज है उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारा टेबल लैंप रखा है। तो बिल्कुल क्लियरली आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, इधर से भी बताओ, लेकिन 2 चीज़ को 2 रेफरेंस बनाओगे तभी आप बता पाओगे, है ना बेटा। बात समझ में आ रही है ना। एक ही लोगे तो डिफाइन नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कठिन चीज़ है, समझ में ना आए। और बहुत इस तरीके की चीज़ें एग्जाम में पूछने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है बेटा। एग्जाम करने के लिए तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आगे आएगा, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है खाली। और एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ये बहुत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल चीज़ है, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछने वाली चीज़ बहुत है नहीं। फिर भी आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? एक सिटी का मॉडल बोल रहा, बनाइए सिटी का मॉडल बनाइए। उस सिटी में क्या है? बोल रहा है कि 2 रोड हैं और दोनों कैसे कट हो रही हैं? दोनों ऐसे क्रॉस कट हो रही हैं। एक मान लो कैसे, नॉर्थ साउथ में एक है रोड है और एक ईस्ट वेस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में है क्रॉस में। और बाकी के स्ट्रीट क्या है? इन दोनों के पैरेलल में है, ऊपर इसके पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है स्ट्रीट्स, और वर्टिकल के पैरेलल में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक सिटी का मॉडल बनाइए और डिस्टेंस लीजिए कितना? 200 मीटर का सबका स्पेसिंग है। तो 200 का स्पेसिंग है, मतलब उसको 1 सेंटीमीटर के 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिखाना है आपको। ऐसे आप कॉपी पे या ग्राफ पेपर पे लाइन खींच करके आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें बोल रहा है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स
विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और दो रोड हैं नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्रॉस होती हैं। ऑल अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर, जो रोड बाकी के रोड हैं वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे हैं, और 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 5-5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो इसको हमको एक मॉडल बनाना है और हमें क्रॉस स्ट्रीट बताना है कितनी होंगी 4-3, और क्रॉस स्ट्रीट 3-4 और 2-5 में कितनी कितनी स्ट्रीट होंगी वो बतानी है। तो कैसे बनेगा बेटा, पहले तो जब भी मैथ का क्वेश्चन हो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको पहले बड़े ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है ना। खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो कितना भी बड़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार खाली बड़ा होता है लेंथ क्वेश्चन का, लेकिन उसमें कोई दम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कभी भी बड़े क्वेश्चन से घबराइए नहीं, उसको पूरा पहले पढ़िए। अगर एग्जाम में या टेस्ट में कहीं पे भी आता है बड़ा क्वेश्चन होता है, कभी कभी लिखा होता है, तो उसको आप एक एक स्टेप जो जो बोल रहा हो वो कॉपी पे बनाते जाइए, एक अपना रफ टाइप का समझते जाइए क्या क्या बना रहा है, और उसमें जो पूछ रहा हो बता दीजिए फटाक से। तो इसी तरीके का ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना करके आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। पहले तो ये भी आप जान लीजिए, ये मैथ की बात नहीं है, डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है आपको पता है ना, मालूम है कि नहीं, आप बताइए। मैथ का क्वेश्चन, ज्योग्राफिक क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन, आप किसी भी सिटी मैप का देखना हो तो आपको डायरेक्शन दिखाने का तरीका पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो देखिए कैसे दिखाते हैं। ये 2 लाइनें होती हैं, वो ऊपर साइड में लेते हैं नॉर्थ, इधर होती है क्या साउथ, इधर होती है ईस्ट, और इधर होती है वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन दिखाने का तरीका है। तो चलो ऐसे हो गई ना। तो इसमें बोल रहा है कि एक सिटी है और बोल रहा है सिटी में जो भी आप रोड दिखाएंगे उसको सिंगल लाइन से दिखाना। सिंगल लाइन से दिखाना मतलब ये 2 मेन रोड है आपके, ये 2 मेन रोड है, एक नॉर्थ साउथ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में और साउथ में एक रोड है ऐसे जा रही है, और दूसरा रोड कैसे जा रहा है बोल रहा ऐसे जा रहा है जो कि ईस्ट और वेस्ट में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 5 स्ट्रीट्स हैं इसमें और 200 मीटर के दूरी पे है। तो ग्राफ पेपर पे आप लीजिए 5 खींचिए लाइनें। कैसे खींचेंगे 5, नीचे से खींचते जाइए, यहाँ से इधर से जाइए, नंबरिंग कर लीजिएगा। पहले हॉरिजॉन्टल वाली लीजिए, एक स्ट्रीट यहाँ से है स्ट्रीट नंबर 1, ठीक है, फिर स्ट्रीट नंबर 2, ये सब 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप दिखा दीजिए, ये 2-2 सेंटीमीटर पे दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन में। स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है इधर नॉर्थ तो साउथ में भी 5 हैं, ठीक है, इधर भी कितनी है 5 इधर से भी दिखा दीजिए। स्ट्रीट नंबर 1, ये स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो स्ट्रीट नंबर 1 2 3 या यस 1 2 3 कर लीजिए। ये हो गया 4, ये हो गया 5, मान लो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, सब डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें बताइए कि किसी को बताना हो कि हमारा घर जो है 2 नंबर कॉलम में, मतलब 2 वाला जो लाइन जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल में है, सेकंड कॉलम में और 5th रो में, सेकंड कॉलम और 5th रो में है, तो कहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये क्या बनेगा सेकंड कॉलम। यहाँ पे देखिए पहले कॉलम दिखाया जा रहा है फिर रो दिखाया जा रहा है, बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक तरीका है दिखाने का, आप कोई दूसरा स्टैंडर्ड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम को पहले दिखाया जा रहा है, रो को बाद में, तो 2 और 5, ठीक है। फिर दूसरी एग्जांपल, दूसरा एक और पॉइंट बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला है 3-4 दिखाना है। 3-4 कहाँ पे दिखाना है, 3-4 कैसे, 3rd नंबर का कॉलम और 4th नंबर का रो। तो 3rd नंबर का कॉलम ये हो गया और 4th नंबर का रो 1 2 3 नीचे से ये हो गया, तो 3rd नंबर का कॉलम 4th नंबर का रो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर एक बोला कि 4th नंबर का कॉलम और 3rd नंबर का रो, तो 4th नंबर का कॉलम ये हो गया और 3rd नंबर का यहाँ पे क्रॉस,
तो 4 3। तो ये क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा, जहाँ पर दोनों रोड आपस में कट हो रही है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताइए यूनिकली होगा कैसा होगा, कि कोई और भी होगा? नहीं, बिल्कुल यूनिक होगा। सारे जो क्रॉस स्ट्रीट होंगे जो इस तरीके से दिखाएंगे यूनिक होगा। जैसे 2 5 और कहीं नहीं आएगा, यहीं पे आएगा। 3 5 3 4 यहीं पे आएगा। 4 3 यहीं पे आएगा। जो भी आप पॉइंट दिखाएंगे वो एक अकेला पॉइंट होगा, कहीं और नहीं आएगा। यही एक क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि यूनिक होगा कि नहीं। यस, दो पॉइंट विल बी यूनिकली डिफाइंड। ठीक है, वो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्यों होंगे यूनिकली? क्योंकि हमने दो रेफरेंस लिया है। एक नॉर्थ साउथ वाली रोड और ईस्ट वेस्ट वाली रोड को हमने ले लिया। पहले जो पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जाता था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही डिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन एक फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आए, उनका नाम था रेनी डिस्कार्ट्स। रेनी डिस्कार्ट्स नाम के एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आए, जिन्होंने एक सिस्टम दिया कि कैसे हम दो लाइनों के साथ में किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो उनके सम्मान में, उनके ऑनर में एक नया सिस्टम जो पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए निकाला गया, उसको बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना, उसको बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। उनके नाम में डिस्कार्ट है, इसीलिए कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो वो भी हम लोग अभी देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के पहले, सबसे पहले आपको जानना यह है कि जब आप नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट को प्लॉट करते थे, नंबर लाइन होती क्या थी? नंबर लाइन आप देखेंगे, याद कीजिए थोड़ा सा, तो एक जो पॉइंट जहाँ से मार्किंग करते थे उसको बोलते थे ओरिजिन, या जीरो जिसको दिखाते थे ओरिजिन। और इसके आप राइट साइड में चले जाते थे तो इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ऐसे करके आप मार्क करते थे, याद है ना। और इधर जब जाते थे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे मार्किंग करते थे। इधर जा रहे थे तो पॉजिटिव साइड हो गया, इधर हो गया नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हो गया, और बीच में जो था वो ओरिजिन हो गया। और सारे डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंसेस होते थे। तो इस पे तो इसी नंबर लाइन पे अगर कोई पॉइंट होती थी, 3 दिखाइए, 2 दिखाइए, 4 दिखाइए, तो आप तो दिखा लेते थे। लेकिन कोई और इधर उधर होगा तो उसको दिखाना मुश्किल हो जाएगा एक लाइन से। ठीक है, तो जो कार्टेशियन थे उन्होंने पॉइंट्स को दिखाने के लिए दो लाइंस का यूज किया। और दो लाइन कैसे भी हो सकती है, कैसे? ऐसे कहीं से भी हो सकती है, ऐसे तिरछी भी हो सकती है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलरली कट होना चाहिए। ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री पे दो लाइन है। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे हो सकती है। लेकिन हम लोग ऐसा लेते हैं, हमारा कन्वेंशनल क्या है, हम लोग एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लेते हैं वर्टिकल लाइन। कोई भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग दो लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, और उसी से हम लोग कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो बेस है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर लाइन पे आपने देखा कि एक साइड में आप 1 2 3 4 जा रहे थे और दूसरे साइड में -1 2 -1 -2 -3 4 जा रहे थे, है ना। अब मान लो कि हम दो नंबर लाइन ले लें, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। दो नंबर लाइन लें, कैसे? एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले लिए और सपोज करो कि एक वर्टिकल लाइन ले लिए नंबर लाइन। इसमें भी ये 0 है और ऊपर आप जा रहे हैं तो 1 2 3 4, नीचे जा रहे हैं तो -1 -2 -3। ठीक है, और इन दोनों लाइनों को हम एक दूसरे के ऊपर लगा दें, सुपर इम्पोज कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपका ऐसे क्रॉस लाइनें बन जाएंगी, दोनों बनेगी ना। देख लो आप, ऐसे बन जाएंगी। एक यहाँ पे कट होगी दोनों लाइनें, इधर देखिए 1 2
ये 3, ये 4, ठीक है। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इस साइड में -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारा हो गया। अब इसमें देखो कैसे पॉइंट्स को दिखाया जाएगा, कैसे क्या किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, x'(x). हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी x'(x) और वर्टिकल लाइन क्या हो गई, y'. वर्टिकल लाइन क्या हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई y'. बात समझ में आ रही है ना बेटा। और दोनों लाइनें जहां कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, यस सही बोले, ओरिजिन। उसको क्या बोले, ओरिजिन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन को x' हर जगह नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, x एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, क्या बोलते हैं, x एक्सिस। और वर्टिकल वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, y एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल करेक्ट। और देखिए अब x एक्सिस का एक स्पेशल नाम है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सीसा, भी इसी का नाम है, एब्सीसा भी इसी का नाम है, एब्सीसा, ठीक है। x एक्सिस को एब्सीसा भी बोलते हैं। और y एक्सिस को और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। ये हो गया ओरिजिन, इसको O से दिखाया जाता है, और x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें सिंबल आपके किधर किधर कैसे हो रहे हैं, सिंबल आपके जो हैं, आप ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं तो ये सब पॉजिटिव सिंबल्स हैं, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। कहने का मतलब क्या, इधर जा रहे हैं तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बोला x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, अलग अलग प्लेन पे नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक प्लेन। अब प्लेन क्या होता है यार, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है सर। प्लेन बहुत वर्ड आएगा, बाद में भी आएगा, आगे फिजिक्स में भी आएगा, है ना। तो प्लेन क्या चीज़ है, प्लेन मतलब प्लेन मतलब प्लेन। अब जैसे सपोज करो कि एक पेपर है, फॉर एग्जांपल एक पेपर है, एक बुक है, ये क्या है, एक प्लेन है। ये क्या है, एक प्लेन है। ये क्या है, ये भी एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये देखो इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो जिस भी प्लेन पे ले रहे हो उसी प्लेन की बात हो रही है। मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ रखे हो, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप रखें ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें x एक्सिस y एक्सिस है ना। तो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये सब कहाँ पे हम दिखा रहे हैं, किसी एक प्लेन पे हम उसको पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। यही हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है, x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, और क्या है, ओरिजिन, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है ना। अब ये दोनों लाइनें आपस में जब कट हो रही हैं, लाइनें क्या मतलब, अब एक्सिस बोलेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और प्लूरल में दो एक्सिस को क्या बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्सेस, AXES, क्या बोलते हैं, AXES, ये प्लूरल फॉर्म है। x एक्सिस y एक्सिस को एक साथ मिला के बोलेंगे दोनों प्लूरल में, तो एक्सेस, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, एक्चुअल में देखो दोनों मिले तो कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में कर दिया हो, एक कार्टेशियन प्लेन है, ये दोनों एक्सिस कितने टुकड़े में उसको कर दिया, 4 पार्ट्स, 4 टुकड़े कर दिया, ठीक है। तो हर एक टुकड़े को
हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, सभी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, ईच पार्ट जो हमारा है क्वाड्रेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कैसे नंबरिंग कैसे किया गया है, क्वाड्रेंट की नंबरिंग किया गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज, आप देखो ऊपर से जाएगी ऐसे 1 2 3 ऐसे बजेगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो हमारा भी एंटी क्लॉकवाइज में नंबरिंग करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक, बात समझ में आई। चलो इसी में हम लोग सिंबल भी देख लेते हैं सबका फटाफट। तो बेटा ये देखिए आपको क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और सिंबल कैसे लगाते हैं देखिए, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। हो गया, बात समझ में आई ना। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आ रहा है तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 अभी बताया था। इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर -3 4, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे, मान लो यहाँ पे ले लिए तो ये क्या आ गया +4, इधर ले लिए ये तो क्या हो गया -3, ऊपर ले लिए तो +4, इधर ले लिए तो -3 है। यहाँ पर पॉइंट बता रहा, आप जो भी पॉइंट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो इस साइड में लेंगे तो प्लस वैल्यू, इधर लेंगे तो प्लस वैल्यू, इधर लेंगे तो माइनस वैल्यू, इधर लेंगे तो माइनस वैल्यू। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट हमको दिखाना है तो इन्हीं दोनों एक्सिस के बदौलत हम दिखा लेंगे और यूनिकली दिखेगी वो, और कोई पॉइंट वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मान लो कि एक हमारा दो तरीके हैं कि वाई एक्सिस से वो कितना दूरी पे है पॉइंट, वाई एक्सिस से दिखा जाए तो ये कितने दूरी पे है पॉइंट। ठीक है, वाई एक्सिस से ये पॉइंट, एक कोई पॉइंट यहाँ पे है तो कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसके साथ उसको यूज करके हम लोग एक लोकेशन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारा पॉइंट है P। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये मान लो यहाँ पे ऐसे लाइन रहती है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन ये लाइन तो बराबर ही है ना बेटा, देखो ना ये वाली लाइन और ये लाइन बराबर है, बात समझ में आ रही है ना। तो यानी कि ओरिजिन से लेकर हमको देखना कितनी डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो 3 यूनिट लाइन है। यानी वाई एक्सिस से जितनी दूरी पे है वो पॉइंट वाई एक्सिस से, उसको बोलेंगे क्या, पहला वाला वैल्यू उसका हो गया एक्स का पॉइंट, पॉइंट एक्स, इसको क्या बोलेंगे एक्स पॉइंट पहले। अच्छा, और जो एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, मतलब ये मान लो यहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, या ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो कितनी दूरी पे 4। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वाई वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, वाई, तो एक्स और वाई पॉइंट्स की वैल्यू। ठीक है, और ये कन्वेंशन है कि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में, और ये कन्वेंशन पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज होता है। कोई y(x) लिखना चाहे तो लिखे, लेकिन वो यूज नहीं होता है, तो आप अकेले लिखोगे तो लगेगा रॉन्ग लिख रहे हो। सारे लोग वैसे ही पूरे वर्ड में लिखते तो वही यूज हो जाता है नोटेशन, लेकिन पूरे वर्ड में कैसे लिखा जाता है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो है क्या होती है, x की वैल्यू आपकी जो किससे डिस्टेंस, x की वैल्यू मतलब ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में जो लाइन आपकी है वो। अब यहीं पे आप एक देख लीजिए एग्जांपल, आपको इसी जो मैंने बनाया है पॉइंट में आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू
कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 3 पहले आएगी और यहाँ 1 2 3 4 इधर जाएंगे ये, तो ये आपकी 4, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई 3 4। अब कोई भी कहीं भी पॉइंट खींचा हो एग्जाम में क्वेश्चन में, उसको आप आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे है एक हमारा यहाँ पॉइंट है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखो वाई एक्सेस कितनी डिस्टेंस पे 1 2 3 1 2 3 माइनस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का वैल्यू है तो -3, और इधर 1 2 2 प्लस डायरेक्शन में, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। 3 4 क्या है वो कोऑर्डिनेट, इसी के नाम पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स 3 4। अब सिंपल कैसे होता है ये भी देख लो आप, इस वाले कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आती है कोऑर्डिनेट की वो प्लस और प्लस आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस होगी, वाई की वैल्यू भी ये प्लस और ये प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, ठीक है। थर्ड में इधर माइनस और ये भी माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी प्लस, वाई की वैल्यू माइनस, ऐसे बनता है। तो आप कोई भी पॉइंट ऐसे आराम से दिखा सकते हैं, बस यही इतना है इसमें जानने के लिए, ठीक है। इसी पे एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इजी, कर लें, चलिए कर लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं, क्या अलग वीडियो बनाते हैं, देखते हैं इसी में कर लेते हैं ना। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी सब बता दें आपको, बहुत इजी, क्या करना है बता दूं, फिर भी बता ही देता हूं बेटा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप सर नहीं तो बोलेंगे आपकी सर एक्सरसाइज नहीं करवाए, चलो करवा देते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं है बेटा, है ना, ठीक है। तो बोला नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो दोनों यूज होती है कार्टेशियन पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, सारी दुनिया को पता है क्या बोलते हैं बेटा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, सबको पता है। वर्टिकल लाइन जो होती है डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका आंसर लिख देना ऐसे ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस। कहाँ यूज हो रहा है, कार्टेशियन पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, समझ लो। कार्टेशियन प्लेन पर जो पॉइंट है उसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इन दोनों लाइनों को यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस। आगे चल के आप बहुत सारे प्लेन पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, पोलर और क्या क्या कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, है ना। अभी उस पर आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी पॉइंट बोला नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज लाइंस। ये दो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लाइनें जो बनाई वो 4 टुकड़े की, किस कार्टेशियन प्लेन को 4 टुकड़े, प्लेन को 4 टुकड़ों में बांट दी। उन चारों टुकड़ों को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, करेक्ट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आंसर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है जो टुकड़े हैं ना, ठीक है। और थर्ड, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में कट हो रही हैं, जहाँ दोनों लाइन आपस में कट हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको ओरिजिन, क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, है ना, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं फटाक से। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें क्या करना है कि इसमें पूछ रहा है बताइए, एक आप इस तरह का क्वेश्चन किस पे कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, ऐसे बना भी सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर आप देखे होंगे कैसा होता है, ये इस तरह का ग्राफ पेपर है ना, ऐसे ये बड़ी लाइनें छोटी लाइनें मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, पता होगा आपको। तो इस पे भी कर सकते हैं और या ऐसे ड्रा करके कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लस माइनस डायरेक्शन सब कुछ बता दिए, अब बस फटाफट क्वेश्चन देखते जाइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे बी दिखाया है, तो यहाँ पे देखो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू देखनी है। एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे होगी भाई? एक्स एक्सिस वैल्यू इधर आपकी कितनी दूरी पे है, जीरो ओरिजिन से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच लो, ये देख लो यहाँ से कितने दूरी पे है, तो ये यहाँ से कितने दूरी, मतलब यहाँ से कितने दूरी पे, वही देख लेना, एक ही बात है। तो ये कहाँ पे है, तो ये हो गया -5, ठीक है। और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू ये 2 प्लस डायरेक्शन में, तो एक्स एक्स की वैल्यू माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया इधर, +2, यहाँ से देखो 2 1 2 यूनिट, इधर 1 2 3 4 5 यूनिट, ऐसे गिन लेंगे आप 1 2, ये तो -5 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी पॉइंट का ये हो गया -5 and 2। इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो कहाँ पे होगा, ये देखो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है, तो एक्स एक्सिस मतलब इस पे चलते जाइए, इस पे चलते जाइए, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से इसके सीध में कहाँ पे है, 5वें नंबर पॉइंट पे, यहाँ से देखोगे कितना भाई, ये लाइन और ये लाइन बराबर ही होगी ना, तो आप यहाँ से काउंट कर लो, चाहे यहाँ पे मिला के काउंट कर लो, एक ही बात हुई ना। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, उसी को तो हम एक्स वैल्यू बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कितने वैल्यू पे है देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 है, और नीचे कितना है 1 2, ये -1 -2 -3 -4 -5, वाई एक्सिस पे -5 है और एक्स एक्सिस पे 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस, क्या हो गई, पहले प्लस वाली है ना, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है और वाई एक्सिस की वैल्यू -5, तो 5 and -5, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद से नेक्स्ट में पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 and -5, -3 -5 कहाँ दिखाना है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू -3 है और वाई एक्सिस की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस देख के तो आपको पहले समझ जाना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -3 इधर और -5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू, ये पॉइंट -3 और -5 है, ऐसे आप दिखा सकते हैं ग्राफ पेपर पे, ऐसे डायग्राम बना करके। यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर आओगे -3 और इधर आ जाओगे आप ये -5, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस -5, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अब समझ लोगे डिस्टेंस नापने के लिए एक्स एक्सिस बोलना तो वाई की वैल्यू हो गई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई की वैल्यू है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स की वैल्यू है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बात अब यहाँ से ऐसे काउंटिंग कर लो, बात समझ में आए कि नहीं, ये आ गई ना, कोई कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बताना ज़रूर हमें कमेंट में लिख के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2 and -4, 2 और -4 कहाँ होगा, 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में x है यहाँ पे, और y की वैल्यू -4, मतलब यहाँ पे इधर 2 हो गया और इधर 1 2 3 4, माइनस डायरेक्शन में 4 यूनिट ले लीजिए, और इधर 2 1 2, और इसका y नीचे -4, तो कहाँ पे दिखेगा 2 and -4 यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पार्ट नंबर 1 2 3 4 हो गया, बाकी एक आध 2 4 पार्ट और हैं वो भी कर लें। तो बच्चों चलिए और भी हम पार्ट इसके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना रह गया था, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब देखो ऐसे आप लेते हो तब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हो, कोई भी कहीं पे भी लेते हो पॉइंट, तो यहाँ पे खाली एक्स ही होगा, यहाँ पे खाली एक्स होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, यहाँ से लेके कहीं भी जाओगे क्यों होगी, क्योंकि डिस्टेंस वाई से तो 0 हो गई, यहाँ से तो वही उसी लाइन पे है तो 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक्स की वैल्यू आएगी इस पे, इस वाले लाइन पे, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह से सेंटर से ऊपर जाओगे वाई वाले लाइन पे, तो इसमें क्या होगी, इसमें 0 तो होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स तो कुछ है नहीं, वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी। बात समझ में आ रही ना, ये वाली चीज़ बतानी रह गई थी, आप समझ लीजिए ऐसे होता है। यहाँ से जब एक्स एक्सिस पे जाओगे तो इधर जाओगे तो एक्स 0 होगा, इधर जाओगे तो -x 0 हो गया, इधर 0y, इधर 0 -y, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लीजिए। अब इसमें बोल रहा फोर्थ में 2 और -4 दिखाना है आपको, तो एक्स की वैल्यू 2 ले लो
और वाई एक्सिस की वैल्यू -4 नीचे यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका 2 and 4 दिखा देंगे, ठीक है, ये दिखा दिए, ये 2 and -4। एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही आपका एब्सिसा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसकी क्या है, एब्सिसा कितनी हो गई यहाँ पर 6, एब्सिसा कितनी हो गई 6, एब्सिसा कितना हो गई आंसर 6। ये पॉइंट प्लॉट कर दिए। द ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। तो एच पॉइंट कहाँ पे हमारा था, एच पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है -3, एच यहाँ पे क्या है वाई की वैल्यू -3, ठीक है ना। इसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू तो कुछ नहीं है, एक्स यहाँ तो कोई डिस्टेंस नहीं है सेंटर से, इधर तो कोई जा नहीं रही यहीं पे है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 हो गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या हो गया 0 and 5। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ एम, कोऑर्डिनेट ऑफ एम यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो है, क्या है माइनस में, एक्स की वैल्यू माइनस में है, लेकिन वाई यहाँ पे 0 है, तो -3 and 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट कर लिया है ना, कर लिया ना। कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, यस, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चैप्टर था, है ना। कुछ भी अगर समझ में, ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा बेटा, है ना। ये दिखाने में प्लस माइनस का ज़रा ध्यान से कीजिएगा, है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इस लाइन पे है तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। खूब क्वेश्चन कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। वीडियोज़ को देखते रहिए, वीडियोज़ को लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।